Assalamu alaikum everyone, I am Fiza Tahir and this is Danra Zagmi. So today we have our lecture 14 that is related to late adulthood. If we talk about this certain age late adulthood, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो रिटायरमेंट लोग बहुत सारे जो हैं वो इस एज में रिटायर हो रहे होते हैं. रिटायरमेंट की जो एज रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम कंट्रीज़ टू कंट्रीज़. इन सम कंट्रीज़ इट्स 58, इन सम 60, 62, 65. इस एज में जब आप रिटायर हो रहे होते हैं तो आपकी एक कहा जाए कि आपकी पूरे बिहेवियर्स में, आपकी परसेप्शंस में एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ जाती है. ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत सारा चेंज आ रहा होता है. बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंडिविजुअल लाइफ ही का जो होल पैटर्न है वही चेंज हो जाता है तो दैट विल नॉट बी रॉन्ग. फॉर सम पीपल रिटायरमेंट इज़ अ जॉयस प्रोसेस. जिनके पास पीछे मनी है, ठीक है, इतना पैसा है कि वो आप इजीली अपना कर सकते हैं, अपना सर्वाइवल उनका इजी है. लेकिन फॉर सम इट्स एन अनहैप्पीनेस थिंग. ठीक है, मतलब इट विल लीड देम टू डिप्रेशन. राइट, अब डिप्रेशन किस तरह से कि अब उनके पास पैसा नहीं है. ठीक है, अब उन्होंने सर्वाइवल अपना कैसे करना है. दूसरा ये कि एक स्मूथली एक रूटीन चल रही होती है जब रिटायरमेंट से पहले. ठीक है, एक पता है कि एक टाइम पीरियड इसमें सुबह जाना है, शाम को आना है, फिर फैमिली टाइम और फिर ये चीज़ सारी सेट हुई होती है. उसके जब रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ भी आप लोगों ने सोचा हुआ नहीं है कि आपने करना क्या है तो एक ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेशन तो होगा. एक तो ये कि आप अब अर्निंग कैसे होगी. ठीक है, आप फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी. दूसरा ये कि जो रूटीन में चेंजेस आ जाते हैं ना, उसमें एडजस्टमेंट में जब इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो वो दैट कॉज प्रॉब्लम्स. 1987 में एक रिसर्च हुई थी 1513 लोगों के ऊपर. ठीक है, बूढ़े लोगों के ऊपर सर्वे जो किया गया था. उसमें जब रिटायरमेंट उन लोगों पे सर्वे किया था जो रिटायर हो रहे थे. ठीक है, तो उनमें जो चीज़ रिपोर्ट हुई थी वो थी डिप्रेशन. उन लोगों में बहुत था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर था और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे थे जिनकी कोई ख़ास पीछे कोई वजह नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये रिटायरमेंट थी रीज़न. ठीक है, और वो लोग जो 62 से पहले रिटायर हुए या 65 के बाद, ठीक है, तो उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा थे. देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटायरमेंट. तो इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, जैसे जिनमें नॉवलिस्ट आ जाते हैं, कारपेंटर्स आ जाते हैं, फिजिशियंस, उनके पास एक चॉइस होती है कि वो अब रिटायरमेंट के एज के बाद भी काम कर सकते हैं. ठीक है, उनके लिए मतलब रिटायरमेंट इज़ नथिंग. मतलब अगर वो कुछ इस तरह की जॉब कर भी रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एज के ऊपर 60s में आकर वो रिटायर हो जाते हैं तो दे हैव समथिंग टू डू. ठीक है, नॉवलिस्ट है तो वो नॉवेल्स लिखना शुरू कर देगा. अगर एक स्कूल टीचर है तो अब वो भी मे बी वो 20-25 ईयर्स के बाद अपनी रिटायरमेंट खुद ले लेके उसके पास और बहुत कुछ है करने के लिए. ठीक है, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते वो ज़्यादातर इसी तरह करते हैं कि अपनी एज से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं. लेकिन जो सेटिस्फाइड वर्कर्स हैं, ठीक है, वो 60-65 ईयर्स में ही अपना जो भी उनका एक एग्जैक्ट पॉलिसी है रिटायरमेंट की उसी पे ही वो रिटायरमेंट लेते हैं, बल्कि कुछ एक्सटेंड भी करवा लेते हैं अपना टाइम पीरियड. नेक्स्ट टॉपिक में इकोनॉमिक स्टेटस को डिस्कस किया गया है. पीपल हु आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक, उनको रिटायरमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता. उनके पास इतना कुछ होता है कि वो आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं. अब सेक्स जो है मेल और फीमेल में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वुमेन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं रिटायरमेंट को एज़ कम्पेयर टू मेन. उसकी कुछ रीज़न्स बताई गई हैं. पहली रीज़न ये है कि वुमेन जो है उनका एक डोमेस्टिक रोल होता ही होता है. ठीक है, अगर रिटायरमेंट हो भी जाती है तो दे हैव समथिंग टू डू एट होम. उनकी हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं, ठीक, वो उन्होंने करने ही करने हैं. सेकेंड रीज़न ये है कि ऑफिसेज की तरफ से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और सोशल सपोर्ट वुमेन के लिए कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेन. वुमेन के लिए अकॉर्डिंग टू देम जो रिटायरमेंट है दैट इज़ लेस ट्रॉमेटिक, लेकिन मेन के लिए ज़्यादा होता है. ठीक है, थर्ड रीज़न ये है कि कुछ ही वुमेन जो होती हैं उनके पास एग्जेक्टिव पोजीशन होती हैं. तो बाकी अगर रिटायरमेंट मिल भी जाती है, बाकी जो औरतें हैं जिनके पास एग्जेक्टिव पोजीशंस नहीं हैं तो दे डोंट फील लाइक दे हैव लॉस्ट ऑल द पावर एंड प्रेस्टीज. हैविंग हर्श ने कुछ 2 कैटेगरीज बताई थी. ठीक है, रिटायरमेंट के ऊपर किसका कैसा एटीट्यूड आता है उसके ऊपर इसने 2 कैटेगरीज बताई थी. एक है ट्रांसफार्मर्स और एक होते हैं मेंटेनर्स. ट्रांसफार्मर्स वो हैं जो कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ, लेकिन दे डोंट हैव विल पावर टू
डू एनीथिंग, ठीक है। वो अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में वैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो अपना कोई इस तरह का काम वगैरह स्टार्ट नहीं कर देते कि वो कोई जॉब स्टार्ट कर दें। वो अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी नई हॉबीज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग और इस तरह के जो हॉबीज़ हैं उनको देख रहे होते हैं, या एक्टिव मेंबर बन जाते हैं कम्युनिटी अफेयर्स में। दूसरी कैटेगरी जो है दैट आर मेंटेनर्स, दे डू पार्ट टाइम जॉब्स विद देयर ऑफिस टाइम, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग के बाद अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर लेना, कोई राइटिंग असाइनमेंट्स कर लेना, तो उधर से भी उनको पे मिल रही होती है। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जाहिर है एक कंटिन्यूएशन होती है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट तो आपकी ऑफिस से हुई है ना, नॉट फ्रॉम योर पार्ट टाइम जॉब्स। तो ये उस तरह से कंटिन्यू कर लेते हैं। देन वी हैव स्टेजेस ऑफ रिटायरमेंट। इसमें प्री रिटायरमेंट की दो सब स्टेजेस बताई हुई, ठीक है। एक रिमोट स्टेज होती है और एक नियर स्टेज होती है। रिमोट स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें रिटायरमेंट को कंसीडर किया जाता है कि अभी बड़ी दूर है, रिटायरमेंट का जो टाइम पीरियड है वो तो अभी बहुत दूर है। तो ये वाली जो स्टेज है ये तब स्टार्ट होती है जब आपने अपनी फर्स्ट जॉब भी स्टार्ट नहीं की होती, ठीक है। दैट इज़ योर रिमोट स्टेज। और ये तब एंड होती है जब आपकी रिटायरमेंट नियर आपके करीब आ जाती है, ठीक है। रिटायरमेंट का टाइम करीब आ जाता है, तो दैट इज़ योर नियर स्टेज, ठीक है। अभी जो नियर स्टेज है इसमें कुछ लोग तो अपना सेट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है, फैंटेसाइज़ कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की बात गुजारना है। लेकिन कुछ लोग इस तरह हैं जो अब वो लोग जो पहले से फैंटेसाइज़ कर लेते हैं तो उनकी जो एंग्जाइटी है ना रिलेटेड टू रिटायरमेंट वो थोड़ी कम हो जाती है। बट देयर आर पीपल जिनके नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं विद रिटायरमेंट, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद मतलब हम क्या करेंगे, वो डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव हनीमून फेज़। हनीमून फेज़ आपका भी रिटायरमेंट के बाद का ही एक इवेंट है, ठीक है। इसमें यह है कि अब आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर आप लोग ट्रिप्स पर जा सकते हो, ठीक है। अपने इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे फ़िशिंग आ गया, स्विमिंग या विजिटिंग फैमिली मेम्बर्स। तो जिन लोगों के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं तो दे इंजॉय दिस फेज़, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं जिनकी अनरियलिस्टिक प्री रिटायरमेंट फैंटेसीज होती हैं, तो वो उनके लिए डिप्रेशन का फिर एक एलिमेंट आ जाता है कि एक तो ये कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर सकें, ठीक है। अपने फैमिलीज़ के साथ ट्रिप्स पे जा सकें, फ़िशिंग करें या कुछ इस तरह। वैसे भी रिटायरमेंट से रिलेटेड जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं ना जिन लोगों के, वो दे फेल डाउन इन डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाता है। देन वी हैव रीओरिएंटेशन फेज़। रीओरिएंटेशन फेज़ में आप जो लोग हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करने लग जाते हैं अपने आप को किस तरह से इन्होंने अब इन्वॉल्व करना है। आप ग्रुप्स में या कम्युनिटी में या तो पार्ट लेंगे, ठीक है। कुछ लोग वॉलंटियर बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे एंड सम फॉर पे, कि बस रिटायरमेंट अब हो गई, आप कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है, अपने आप को बिजी तो करना है। तो कुछ वॉलंटियर बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ पे के लिए करते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स में यह है कि जो लोग फेज़ में आ जाते हैं उनको पता है कि उनके क्या रोल्स अब होने चाहिए, ठीक है। उनको पता है कि लोग अब उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनको खुद क्या काम अब करना है अपने लिए। इसमें उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों आ जाती हैं। जो स्टेबिलिटी फेज़ है दैट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल हैज़ मास्टर्ड द रिटायरमेंट रोल, ठीक है। देन वी हैव टर्मिनेशन फेज़। अब ये जो रिटायरमेंट का रोल है ये आपका तब भी रिप्लेस हो जाता है जब आप जो लोग हैं, ठीक है, वो बीमार पड़ जाएं, वो अब इस काबिल ना हो कि वो अपने आप को अपनी केयर कर सकें या अब जॉब्स पे जा सकें, तो उनका जो रिटायरमेंट वाला जो रोल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है एक सिक और डिसेबल्ड पर्सन के रोल में, ठीक है। मतलब दे कांट डू एनीथिंग। अब वो ऑफिस नहीं जा सकते तो उनको रिटायरमेंट उस सर्टेन एज की ज़रूरत है रिटायरमेंट के लिए, वो लोग खुद ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लेट एडल्टहुड में कॉग्निटिव चेंजेस क्या आते हैं। तो दो किस्म के कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं। एक तो ये कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी जो मेमोरी है ना वो विद द इंक्रीज़ ऑफ एज, ठीक है, वो आपकी जो मेमोरी है वो उसमें डिक्लाइन आता रहता है। अब अगर देखा जाए तो एक एजिड इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उसमें फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, IQ के स्कोर्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे होते, ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो वर्बल पोर्शन है ना उनके उसमें इतना ग्रेटर डिक्लाइन नहीं देखा गया। इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है।
अब मेमोरी की अगर बात की जाए तो मेमोरी में जब आपका इशू आता है तो आपकी कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी रेपिटेटिवनेस भी आ जाती है, आपको नहीं पता चलता कि आपने एक बात पहले कर चुके हैं या नहीं, ठीक। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि आप अपनी बात जो आपने कही हुई है, ठीक है, वो थोड़ी ही देर के बाद आप भूल जाते हो कि आपने क्या बात की थी। देन वी हैव डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ओल्ड एज। सबसे पहले आ जाता है कि आपने किस तरह से एडजस्ट करने हैं, ठीक है। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, अब वो जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो रही है, आपने उसके साथ एडजस्ट करना है। आपका रिटायरमेंट का टाइम पीरियड आ गया, आपकी अगर रिड्यूस्ड इनकम है, ठीक है, तो आपने उसके साथ किस तरह से एडजस्ट करना है। आपकी जो अगर स्पाउस है उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसके साथ भी एडजस्टमेंट ज़रूरी है। फिर बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, उस तरह उनके साथ आपने किस तरह मिलना जुलना है, वो किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। आपने अपने ही जो सोशल और जो सिविक ऑब्लिगेशन है उनको किस तरह से आपने मीट करना है। तो दीज आर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ ओल्ड एज एक्चुअली। अब उम्र के साथ साथ, ठीक है, सेंसरी चेंजेस भी आते हैं लोगों में। तो सबसे पहले जो अगर हम डिस्कस कर लें तो ये आपका देखने की जो सेंस है, ठीक है, उसमें आपके किस तरह के चेंजेस आते हैं कि आपको थोड़ी लाइट चाहिए होती है अपनी चीज़ों को देखने में। आपकी डे और लाइट की जो इन्वायरमेंट की जो अडेप्टेशन है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। नंबर ऑफ़ आई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लोगों को, जिनमें आपका आ जाता है मस्कुलर डिजेनरेशन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द रेटिना, ठीक है। ये आपका एक आ जाता है ब्लाइंडनेस का एलिमेंट आ सकता है। उसके अलावा आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है, डेफनेस आ सकती है। जो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है, उसमें भी आपकी कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जाती हैं। देन वी हैव डाइवोर्स इन लेट एडल्टहुड। तो डाइवोर्स का लेट एडल्टहुड के साथ मतलब इतना वो नहीं है। मतलब जिन लोगों को डाइवोर्स देनी होती है वो एक अर्ली एज में अपना डाइवोर्स दे देते हैं, ठीक है। बहुत कम केसेस इस तरह के देखे गए हैं कि ओवर द एज ऑफ 65 के कोई डाइवोर्स हो या तो कोई भी शादीशुदा ना हो, ठीक है। अगर कोई जो लोग 50 प्लस पे जाके डाइवोर्स देते हैं तो उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल। अब हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो ये कि ओल्ड एज में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसमें डिक्लाइन आ रहा होता है, जैसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ जो है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। वो लोग जिनकी मोटिवेशन और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुअर होता है, ठीक है, उनका जो डिक्लाइन है ना वो बहुत फास्टर हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल्स जिनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी जिनका अच्छा डेवलप हुआ होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अगर बात की जाए तो कुछ लोग इस तरह हैं कि जो 60 में भी बहुत बूढ़े और बहुत बीमार लगने लग जाएंगे, देयर आर सम पीपल जो 75 और 80 में भी अच्छे हाथ से हेल्दी और एक्टिव होते हैं। ओल्ड एज के साथ बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी अटैच कर दी जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत जल्दी बीमार और बहुत ज़्यादा वीक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट स्टीरियोटाइप्स। अब एक और स्टीरियोटाइप इनसे रिलेटेड ये है कि जो यंग लोग हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, जबकि जो ओल्ड लोग हैं वो बहुत बदसूरत से होते हैं, ठीक है। और एक और ये जो स्टीरियोटाइप जो इनसे अटैच की जाती है कि पीपल हु आर अपने लेट अडल्टहुड पीरियड में जो होते हैं, ठीक है, दे आर फिजिकली एंड मेंटली अनप्रोडक्टिव। सोशल एटीट्यूड लोगों का क्या होता है टुवर्ड्स ओल्ड पीपल, वो देख लेते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में जो बूढ़े लोग हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है कि बस अब ठीक है अब इन लोगों ने मारी जाने हैं, ठीक। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इनकी बहुत इज्जत की जाती है। रिस्पेक्ट का अगर एलिमेंट देखा जाए तो जिस तरह अगर आप बसेस में जा रहे हैं तो जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उनको बैठने की जगह दी जाएगी। मे भी उनकी जो रेंट्स हैं आने जाने के वो भी शायद कम कर दिए जाएं, ठीक। तो ये जो प्रिविलेज है ना वो कुछ जगहों पे मिलता है इन लोगों को और कुछ जगहों पे नहीं मिलता। अब द ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स, ठीक है। अब स्पेशली एक बात की जाएगी कि वो औरतें जो खुद को अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझती, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, तो उनको इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है, ठीक। या उनसे उनके पर्सेज या पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिए या रेप किया और मर्डर कर दिया, तो ये वो उन औरतों के साथ ज़्यादातर किया जाता है जो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझती कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को। इन लोगों के रोल में भी रोल और स्टेटस है उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जो ओल्ड लोग होते हैं, ठीक, उनका जो पहले एक बहुत एक्टिवली हर चीज़ में वो रोल प्ले करते थे, अब वो थोड़ा सा लेस एक्टिव हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनकी जो इनकम है वो भी थोड़ी कम हो जाती है।
अब इस एज में आके ना ये हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, या अपनी फैमिली में उठना बैठना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। लेयर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंटल टास्क देख लेते हैं। टू अटेन सबसे पहला आ जाता है टू अटेन ईगो इंटेग्रिटी एंड अवॉइड ईगो डिस्पेयर। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने बात की थी कि ईगो इंटेग्रिटी क्या है, कि आपकी सब चीज़ों में आपका डिक्लाइन तो आ रहा है लेकिन आप फिर भी अपनी एक सेटिस्फाइड लाइफ आप गुजार रहे हो। ठीक है, अपने रिटायरमेंट के बावजूद भी आप लेगर एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हो, जबकि ईगो डिज़ायर ये है कि आपके डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, जिस तरह आप डिज़ायर करने लगो कि अब शुरू से मुझे दोबारा से टाइम मिले तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक तरीके से देख सकूं, ठीक तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकूं, जो मैंने गलतियां की थी वो मैं शायद ना करूं। लेकिन अब ये है कि इस एज में आके ईगो इंटेग्रिटी को डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, जबकि ईगो डिस्पेयर को अवॉइड होना चाहिए। जिन लोगों की ईगो इंटेग्रिटी डेवलप हो जाती है ना, उनके लिए डेथ को फेस करना आसान होता है, वो पीसफुली डेथ को फेस कर लेते हैं। लेकिन जिनके ईगो इंटेग्रिटी नहीं होती, ठीक है, जिनकी ईगो इंटेग्रिटी डेवलप नहीं होती, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डेथ को भी फेस करना। रिटायरमेंट को फेस करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद एडजस्टमेंट में इनको बड़े मसले आ रहे होते हैं। अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करना, लोगों के साथ उठना बैठना थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, ये इस एज में होने लग जाते हैं। वो लोग जिनकी ईगो इंटेग्रिटी डेवलप नहीं होती, उनको फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अपने पार्टनर्स के साथ भी उलझे रहने लग जाते हैं। डिप्रेशन इनमें बहुत कॉमन हो जाता है। सुसाइड रेट, अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सुसाइड रेट जो है वो ओल्ड पीपल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। ठीक है, अब ओल्ड एज में लोग किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज़ फिज़िकल प्रॉब्लम तो आ जाते हैं। इसमें डिपेंडेंसी आ जाती है दूसरों के ऊपर। ठीक, अगर आपकी फिज़िकल इलनेस कोई आ गई है, आप अपने काम खुद नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। ठीक, अपने बच्चों के ऊपर या किसी के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर। देन वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आने लग जाते हैं जब आपका अपनी जॉब नहीं रही, अपना कोई आपने स्टार्ट नहीं किया, आपकी या इनकम कम है, जो आपकी अपनी जो सेविंग्स है वो इतनी नहीं है कि आप खुद को सपोर्ट कर सको, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स भी आपके आने लग जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम इस तरह के आपने मिलना जुलना लोगों से थोड़ा कम कर देते हैं आप। ठीक है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ भी फिर आपके आते हैं कि जब आपके फिजिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ होंगे, आप डिपेंड दूसरों पे करने लग जाएंगे, तो आपकी जो एडजस्टमेंट है विद योर एनवायरनमेंट वो थोड़ी सी कम हो जाती है। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग, या एक अनसेटिस्फैक्ट्री सी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब लोग वो जो सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक, उनके साथ फिर इश्यूज जब आ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने फ्री टाइम ज़्यादा गुजारना है। जब फ्री टाइम रहेंगे, बोर होते रहेंगे, फ्री रह के भी इंसान थक जाता है। ठीक है, उल्टी इंसान को सोचें आने लग जाती हैं। तो बजाय इसके कि वो ये सब कुछ करें, फ्री बैठे रहें और नेगेटिव सोचते रहें, इसके अलावा वो अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। टाइम नहीं पास हो रहा होता क्योंकि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। ये सब जो मैं बात कर रही हूँ ये आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम